बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सेकंड असाइनमेंट आई है टोपोलॉजिकल स्पेसिस की। मैथ 634 है। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब जो हैं ना, इसके सेक्शन इंचार्ज हैं। ये उनकी असाइनमेंट है। टोपोलॉजिकल स्पेसिस ये सब्जेक्ट है, मैथ 634। इसकी ड्यू डेट है जो यकम जो है ना नेक्स्ट ईयर का, हमारे पास 2014 24 ये। ठीक है जी। तो उनकी ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे पास से जो है, प्रूव द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल इज नॉट नेसेसरी ट्रू, ये है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी है। तो उससे पहले आप लोगों से गुजारिश यही है कि भी आपको टोपोलॉजिकल स्पेसिस या मैथ की किसी सब्जेक्ट के स्पेसिस रेलिवेंट कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई असाइनमेंट आती है या क्विज आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया करें, हम आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और एक रिक्वेस्ट ही है जी, काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद मैथमेटिक्स के रेलिवेंट्स किसी भी सब्जेक्ट के आपको इजीली असाइनमेंट्स और उनके क्वेश्चंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल। हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो होती है वो सेपरेबल होती है या नहीं होती है। इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू, ये लाजमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये साबित करना है। हमारा सवाल इतना है, हर सेकंड काउंटेबल स्पेस वो सेपरेबल है या नहीं है, बस। तो हर काउंटेबल सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है सेपरेबल है या नहीं है, हम इसको प्रूफ करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सेपरेबल क्या चीज़ होती है, काउंटेबल क्या होती है, फिर हम इस थ्योरम की तरफ आते हैं। अगर हम सेपरेबल की बात करें, इसलिए ये मैंने बॉक्स रखा है कि ताकि आपको पहले उन चीज़ों को क्लेरिफाई हो जाए, फिर हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। सेपरेबल क्या होता है, हर स्पेस कोई भी आपने एक्स ली है इज सेट टू बी सेपरेबल इफ एक्स, उस एक्स में कंटेन्स हों अ काउंटेबल डेंस सबसेट। काउंटेबल डेंस सबसेट। अब ये डेंस क्या चीज़ है, इस डेंस की मैंने ये नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है जी। हमारे पास डेंस में होता है कि भी अगर ए और बी दो सबसेट हों किसी भी, चाहे इधर आप मीट्रिक स्पेस लिख लें या टोपोलॉजिकल स्पेस लिख लें, जो मर्जी लिख सकते हैं। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस लिखेंगे तो फिर एक्स और टा लिख देंगे, मीट्रिक लिखेंगे तो एक्स और डी लिख देंगे। किसी भी स्पेस के दो आप सब सेट लें, ए डेंस होगा बी का, ए इज सेट टू बी डेंस विद रिस्पेक्ट टू बी इफ बी सारा का सारा कंटेन करे लिमिट। ये जो लाइन है इसका मतलब है लिमिट पॉइंट। क्या है? लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट ऑफ ए, वो ए का लिमिट पॉइंट हो, या एवरी पॉइंट ऑफ बी। इस बात को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, एवरी पॉइंट ऑफ बी इज अ एदर इन ए, वो ए में मौजूद हो, आर लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये लिमिट पॉइंट क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में ये आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ये सारी चीज़ें, फ्रंटियर, क्लोजर्स, ये हम उनमें डिफाइन कर देंगे। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। डेंस में आसान सा बात याद रख लें कि जो बी के सारे पॉइंट्स होंगे वो ए के क्लोजर सेट होंगे, यानी कि ए के अंदर क्लोज होंगे, ए के अंदर पाए जाएंगे। आसान सी बात है। तो जी, अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। तो उसमें जैसे मैंने मिसाल दी है कि भी जो सेट ऑफ रैशनल नंबर हैं वो सब स्पेस होती है रियल की, वो सारी काउंटेबल होगी रियल के अंदर, और ऊपर से वो डेंस भी होगी क्योंकि वो सारा बी मौजूद है। अगर हम इसको बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं, तो सारा का सारा वो ए में मौजूद है, ए का क्लोजर पॉइंट है। तो जी ये था आपका सेपरेबल और डेंस। जब आप थ्योरम लिखें तो आप ये चाहें तो आप उसको ये डेफिनेशंस ऐड कर दें ताकि आपके थ्योरम का जो ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। तो जी अब हम थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम में कह रहा है हमारे पास एक्स एक सेकंड काउंटेबल स्पेस है। उसने कहा हुआ कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस सेपरेबल होती है। ठीक है जी। तो हमने लिया एक्स इज अ सेकंड काउंटेबल स्पेस एंड
कोई भी आपने काउंटेबल बेस ले ली, ये आपकी मर्जी, जो मर्जी यू रख लें, ए रख लें, बी, कुछ भी। मैंने बीटा कह दिया, बीटा बी या काउंटेबल बेस, एक काउंटेबल बेस ली यानी कि एक सेट लिया, जैसे अभी हमने कहा है क्यू और एक आर, फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ बी। अब आप जो बी लेंगे, बी क्या है आपके पास, हर इस बीटा का नॉन एम्प्टी सेट होगा, इस बीटा का नॉन एम्प्टी सेट होगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग बता देता हूँ जी। ये हमारे पास है एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, इसमें ये हमने बीटा इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसमें ये वाला जो सेट होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे, इसको हम बी कह रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा बीटा हो गया, ये बी हो गया। इसकी बात कर रहा है हर बी जो बीटा में बिलोंग कर रहा है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी इन बीटा, बीटा में बिलोंग कर रहा है। चूज अ पॉइंट ऑफ एक्स ऑफ बी। अब आपने इधर से यहाँ से, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आपने कोई एक पॉइंट ले लेना है एक्स, वो किस में लाई कर रहा है, इस बी में। तो अगर गौर करें तो वो इस बीटा का भी पॉइंट है, क्योंकि बीटा के अंदर ही बी मौजूद है, तो बी के अंदर ही वो पॉइंट मौजूद है, तो उसको हम एक्स बीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ यही बात ही बताइए, ये एक्स बी लिख लो, एक्स बी इज द पॉइंट ऑफ बी, वो बी का पॉइंट है। ठीक है जी। देन द सेट ए इज ऑल such point of x b is clearly countable, is clearly काउंटेबल एंड आल्सो डेंस। जो सेट ए होगा वो एक काउंटेबल सेट होगा, इस एक्स बी का काउंटेबल होगा ऊपर से, यानी कि गिना जा सके, एंड आल्सो डेंस, वो डेंस होगा। इससे क्या मुराद है, अब ये मैं थोड़ी सी फिगर बड़ी करके आपको बता देता हूँ। ये हमने कुछ स्पेस एक्स ली, ये उसमें हमने बीटा इंट्रोड्यूस करवाया, ये जी हमने बी, उसका ये पॉइंट हमने कहा था एक्स ऑफ बी, एक्स ऑफ बी बिलोंग टू बी। ठीक है जी। अब हमने कोई ऐसा ए सेट लेना है जिसमें ये वाला पॉइंट भी मौजूद हो, और वो बीटा के अंदर, बी के अंदर, सॉरी बीटा कह रहा हूँ, बी के अंदर वो लाई करे। ये सारा सेट जो होगा ए होगा, ये सारा आपका बी था। ये जो मैंने छोटा सा बनाया था इसको बड़ा करके दिखा दिया। ये अब जो अंदर बनाया है इसको हमने ये कहा कि ए सारा का सारा डेंस सेट हो, किस में, बी में, सारा का सारा डेंस सेट हो बी में, ऊपर से काउंटेबल हो, ऊपर से ये जो ए के एलिमेंट्स जितने भी हों ये काउंटेबल हों। मैं दोबारा बात बता देता हूँ, ए आपने ऐसा सेट लेना है जो बी के अंदर लाई करे, और जो बी का पॉइंट हो वो भी इसमें मौजूद हो, वो डेंस सेट कहलाए ए, किसका, बी का, ऊपर से वो गिना भी जा सकता हो जी। तो वो काउंटेबल भी है, मैंने इसीलिए क्लियर लिखा कि उसके अंदर मौजूद है, किसके अंदर, इसी बी के अंदर मौजूद है, हमारे पास इसी बी के अंदर ए सारा क्लियरली मौजूद है, ऊपर से ये काउंटेबल भी है, ऊपर से ये डेंस भी है। ठीक है जी। सिंस एवरी, एनी, या एवरी कह सकते हैं या एनी कह सकते हैं, आप ये लिख लें बेहतर है। कोई भी ओपन सेट इंटरसेक्शन अगर रखता है, एंड देन दस द होल स्पेस इज द क्लोजर्स ऑफ ए, उसका जब भी हम इंटरसेक्शन लेंगे, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन, तो वो हमेशा उसके अंदर ही लाई करता है। इससे क्या मुराद है, असल में इंटरसेक्शन होता है छोटा सेट, जो आप दो सेट्स के कॉमन से निकालते हो, जो दोनों में मुश्तरक होते हैं। तो अगर हम ए और बी का, आप आसान सी लॉजिक समझे, मैं बी और ए का इंटरसेक्शन करता हूँ, तो आप देखें ये बी है, ये आपका ए है, ऐसे ही है। चलो मैं अलग बना देता हूँ, ये बी है, ये ए था हमारा। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास सारा का सारा आंसर ए में नहीं आएगा, क्योंकि ये ए में भी मौजूद है, ये बी में भी मौजूद है, तो बी वाले भी सारे इसी के अंदर आएंगे, तो वो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए फिर हमारा क्लोजर कहलाएगा, क्योंकि वो सारा मुकम्मल हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो यहाँ यही बात ही है, ए हमारा फिर क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेट होगा,
क्योंकि वो बी और ए के इंटरसेक्शन से आएगा, तो इज काउंटेबली डेंस सेट। तो यहाँ से हमें फिर क्या बात समझ आ गई है, यहाँ से हमें यही समझ आई, जब बी और ए का इंटरसेक्शन लिया तो हमें ए सेट मिला। ये देख रहे हैं, क्योंकि बी के भी सारे पॉइंट्स उस ए में हैं और ए के अपने भी हैं। ए मिला, ए क्लोजर भी हो गया। जब ए क्लोजर हो गया, ऊपर से वो हमारे पास काउंटेबल भी है, हमने ऊपर भी कहा है डेंस भी है, तो वो काउंटेबल भी है, डेंस भी है बी के अंदर। तो उस ए को आप गौर करो, बी में भी मौजूद है और बीटा में भी मौजूद है बड़े सेट में, और फिर वो एक्स में भी मौजूद है, क्योंकि ये सारी सब स्पेसेस एक्स के अंदर लाई कर रही हैं, टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर लाई कर रही हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि बी वो एक्स के अंदर लाई करी, देयरफॉर एक्स इज अ सेपरेबल, इसीलिए हमारा एक्स फिर सेपरेबल हो जाएगा। जी, तो ये था आपका पहला प्रूफ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम थ्योरम की तरफ जाते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारे पास शो दैट द रियल लाइन, आपने आर लेनी है और एक ओपन इंटरवल लेना है, ये उसने दिया हुआ है, वो दोनों होमोमार्फिक हैं, वो दोनों होमोमार्फिक हैं, रियल लाइन और -2 और 2 ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का ये साइन होता है स्मॉल ब्रैकेट्स, क्लोज हो तो फिर उसका हम ये बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, ये याद रखिएगा, ये क्लोज इंटरवल के लिए होता है। तो अब वो कह रहा है ये दोनों होमोमार्फिक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है होमोमार्फिक है क्या। होमोमार्फिक के लिए ये मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, पहले आप इसको समझे फिर आपको थ्योरम क्लेरिफाई हो जाएगा। होमोमार्फिज्म पहले समझते हैं, फिर हम होमोमार्फिक की तरफ आते हैं। एक्स और वाई दो स्पेसीज ले ली हमने, कोई फंक्शन इन पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो होमोमार्फिक होगा कब, जब ये तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। नंबर 1 एफ बाइजेक्टिव हो, ठीक है, नंबर 2 एफ कंटिन्यूस हो, नंबर 3 एफ इनवर्स भी कंटिन्यूस हो। फंक्शन है तो इसका ये फंक्शन जो लिया आपने एक्स से वाई, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, ठीक है जी। तो ये एफ है, अगर ये कंटिन्यूस है तो वो कहता है रिवर्स प्रोसेस में भी एफ इनवर्स भी क्या हो, वो भी कंटिन्यूस हो हमारे पास। तो जी फिर हमारे पास होगा बाइजेक्टिव में, आपने याद रखना बाइजेक्टिव क्या है, ये आपका 1 1 भी हो, ये आपका ऑन 2 भी हो। 1 1 में होता है दो फंक्शंस की सेम मैपिंग हो, जितनी इधर है उतनी ही इधर हो, 1 1 की मैपिंग करता हो। ऑन 2 में होता है हमारे पास वो फंक्शन इधर जितनी भी हो, इधर वो सब के साथ मैप कर जाए, उसके सारे प्री इमेजेस मिल जाएं, ठीक है जी। इधर कम भी हो सकते हैं, लेकिन इधर अगर ज़्यादा है तो वो सारों को आगे इमेज मिल जाए, 2 को भी मिल जाए, 3 को भी मिल जाए, 1 को भी मिल जाए, तो ये ऑन 2 होता है जी। अब हम बात की कि बाइजेक्टिव हो, कंटिन्यूस हो और वो इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। जब होमोमॉर्फिक की बात करें तो दो स्पेसीज एक्स और वाई ये जो हैं ये होमोमॉर्फिक होंगी इफ़ देयर इज़ आ होमोमॉर्फिज्म, उनमें ये खसलतें पाई जाएं, यानी कि ये खसूसियात होल्ड करें तीनों, होमोमॉर्फिज्म हो एक्स और वाई की, देन हम कह देंगे कि एक्स जो है होमोमॉर्फिक है, ये इसका साइन है, एक्स इज होमोमॉर्फिक टू वाई, ठीक है जी। ये अब आपकी डेफिनेशन है होमोमॉर्फिक की। अब हमने ये तीन काम करने हैं तो हमारी होमोमॉर्फिक कंडीशन होल्ड कर जाएगी जी। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो स्पेसिस ली, एक एक्स ली, जो मर्जी आप ले लें, वो इस आर में से होंगी आपकी, जो हमने कहा है आर, दूसरी उसने खुद दी हुई है, उसको हमने वाई का नाम दे दिया, ठीक है जी। ये हमने इसको एक्स जो नाम दिया है वो बेसिकली ये आर स्पेस है, वाई ये है, दो रियल लाइन की हमने ले ली, ये भी रियल लाइन में बेसिकली पॉइंट्स हैं, ये उसने खुद दिए हैं, एक ये दी है, एक ये दी। अब हमने इन पे फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया एक्स टू वाई, जो हमने ऊपर डेफिनेशन कही है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उस फंक्शन को जब इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें कोई ना कोई फंक्शन लेना पड़ेगा। अब उस फंक्शन के लिए हमने कुछ ऐसा फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दे, ये हमारी मर्जी होगी कि हम उस मुताबिक की उस नौयत का कुछ बना लें, वैसा कुछ बन जाए। अब रियल लाइन होती है तो हमें पता है कि जब भी फंक्शन की बात करते हैं एक्स से वाई जा रहा है तो वाई बाई एक्स बनता होता है हमारा फंक्शन, कि भी एफ जो होता है वो वाई बाई एक्स, एक्स की वजह से वाई बनेगा, ठीक है। तो वो ये वाई हो गया, ये एक्स आपका हो गया।
तो उसी लिहाज से हमने ना ये इस पे कोई एलिगेशन या कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि भी ये हमने यही क्यों लिया है। ये हमने फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवा के उस मुताबिक बातें करनी होती हैं, क्योंकि हमने फंक्शन खुद लिया है तो उसी जैसा हम कोई ना कोई बना लेते हैं। एक्स माइनस ए बी माइनस ए कि भी ये बी माइनस ए हो जाएगा, तो आपका एक्स माइनस ए कोई पॉइंट एक्स में से वो मनफी कर लो या ये कर लो, ये आपकी मर्जी होगी। एक्स मनफी बी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जहाँ से एंडिंग पॉइंट और जहाँ से इनिशियल पॉइंट है उनको आप माइनस करते हो। होमोमॉर्फिज्म बिटवीन एफ इज कंटिन्यूस बाइजेक्शन, आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये हमारे पास कंटिन्यूस भी हुआ और बाइजेक्टिव भी हुआ ये फंक्शन, ये हमने इसीलिए ये लिया है। अब दूसरी तीसरी बात क्या है कि इन्वर्स वाला हो। अगर इन्वर्स की बात करें y टू x, तो मैंने कहा था उल्टा आना है, y से x की तरफ आना है, तो डिफाइन बाय इन्वर्स फंक्शन, उसके लिए हमें फिर ये इन फंक्शन लेना पड़ा है। ये आप याद रख लीजिएगा, ये वाले फंक्शंस इस क्वेश्चंस के लिए। अगर इस जैसी कोई भी वैल्यू चेंज कर दे तो आप तब भी ये फंक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है जी। एफ इनवर्स ऑफ वाई ए वन माइनस वाई प्लस बी ऑफ वाई, वन माइनस वाई प्लस बी ऑफ वाई। ठीक है जी। ये भी फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, मौजूद होगा, और ऊपर से ये कंटिन्यूस होगा, जैसे ये था कंटिन्यूस होगा, तो हमने इन्वर्स का भी कंटिन्यूस बना दिया। ठीक है जी। अगर वो कहता है कि भी आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं, अब वैल्यूज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर आप ये फंक्शन ले लें, आपकी मर्जी है। ये तीसरा, अगेन ये दोनों हमारा क्वेश्चन ऐसे आपका सॉल्व हो गया, उसमें आप ये ऐड कर दें जिनमें दोनों की बातें हो जाएंगी, इसकी भी और इसकी भी। हमारे पास ये हुआ तो उसके लिए हमने फंक्शन जी ले लिया, माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू बिलोंग टू रियल लाइन। उससे जब पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू की हम बात करते होते तो उसके लिए फंक्शन हमें टेन लेना पड़ता है, क्योंकि ये इन्हीं पे ही पूरी रियल लाइन को होल्ड करता है, माइनस अफिनिटी टू अफिनिटी। ठीक है जी। तो उसमें ये जो अभी हमने कहा था ए और बी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भी हम इसको अब थोड़ा सा एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं। तो एक ए कह दी वैल्यू, दूसरी बी कह दी, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। हम जा कहाँ पे रहे हैं, माइनस टू से टू की तरफ, तो वो हमारा, तो जी उसमें क्या होगा कि भी ये इस जैसा होगा, माइनस टू जैसा, दूसरा टू जैसा होगा, तो ये हमारे पास दोनों एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। ये इक्विवेलेंस का साइन होता है, ये आपका होमोमॉर्फिक का होता है, होमोमॉर्फिक इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑफ होमोमॉर्फिक या इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑफ बीइंग होमोमॉर्फिक, जो मर्जी नाम दे। तो ये होगा, अब ये इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, ये दोनों रियल लाइन पे ही लाई करते हैं, वो उसके होमोमॉर्फिक इक्विवेलेंस होंगे जी। तो ये था उसमें। इसके लिए हमने अगर बात की है तो इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी मैपिंग एफ ए टू बी और सी से डी इज डिफाइन एज एफ ऑफ दिस, ये मैंने अभी जो आपको ये फंक्शन लिख के दिया है, ये वाला या ये वाला, तो उस जर्नल मैंने बता दिया है कि भी हम कैसे उसको लिखना चाह रहे होते हैं, कि भी ये सब के लिए फंक्शन आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो ये वाला फंक्शन ये आप याद रख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन इधर तक ही था कि भी अगर कोई इस टाइप का, इस नौयत का सवाल आता है तो आप इससे ये मसलन ये आप लिख सकते हैं फंक्शन में, एफ सी डी माइनस सी और एक्स माइनस ए बी मनफी ए इज अ बाइजेक्टिव भी है हमारी ना, ये कंडीशनें होल्ड करनी चाहिए, ये वाली तीनों। तो उसके लिए हमने ये फंक्शन जो है ये तीनों काम ही करता है, बाइजेक्टिव भी है, कंटिन्यूस भी है, और अगर आप इसका इन्वर्स भी लेते हैं तो वो भी कंटिन्यूस होगा। बाइजेक्टिव भी हो, वो कंटिन्यूस भी हो, और अगर अगर इन्वर्स भी लेते हैं तो वो भी कंटिन्यूस हो, तो ये फंक्शन यही काम करता है। तो वो हमारे पास फिर एफ इज होमोमॉर्फिक हो जाएगी। तो ये था आपका थ्योरम सेकंड का। तो जी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपने कमेंट्स का बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा अगर आपको उस चीज़ क्लेरिफाई होगी है। मज़ीद आपकी कोई भी असाइनमेंट्स हो तो मुझे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।